हेलो फ्रेंड्स। प्रॉब्लम अगर हम ये देखें तो यहाँ डॉट और क्रॉस दोनों यूज हो रहा है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट और यहाँ देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट। और गिवन क्या है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 है। ठीक है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, √3। तो यहाँ से हम सिंपली ये देखें कि डॉट जो है, डॉट के साथ आप ये बोल सकते हैं कि a जो है, a डॉट a क्रॉस b जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार b डॉट a क्रॉस b होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो कुछ कुछ यहाँ से चीजें दिख रही है। मीन्स अगर हम सिंपली 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर का डॉट 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस a क्रॉस b के साथ करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी वेक्टर, तो ए डॉट बी। चलो अब 5 बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले हम 2 से ही न कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, तो डॉट है तो स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, प्लस 5b वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यहाँ से आप सिंपली बोल सकते हैं कि 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2ab 5ab, अच्छा 5 3 जा 15ab हो जाएगा ना, तो ये 17 a डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये और ये वाला टर्म इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा और रेगुलर क्लास में तो आपने किया ही होगा। या सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है और ए बी इसका क्रॉस लेते हैं तो जो एन आएगा उसमें और ए के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल, उसके साथ हम डॉट लेंगे तो 0 हो जाएगा। एन वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ये इससे, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये 0 प्लस 5b वेक्टर हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि जो गिवन है वो क्या है, ए वेक्टर। जो गिवन है हमारे पास वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू √3। हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू एंगल, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ अगर हम अब क्वेश्चन में जो है ये भी बोल रहा है कि ए और बी जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर्स है तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि 6 प्लस 5 तो 11 प्लस 17 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए और बी हमें चाहिए था, यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम a डॉट बी इक्वल टू 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, और 1/2 हम यहाँ पुट कर दें
तो पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 17 1/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 11 प्लस 17/2 विच इज इक्वल टू 22 39/2। तो 39/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखो बेसिक क्वेश्चन जो है कोई टफ नहीं है, बस आपको ये जो इतना बड़ा सा आपको दे दिया है तो इससे लग सकता है कि क्वेश्चन बड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपको ए डॉट बी आपने यहाँ से निकाला और ये ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है यूनिट वेक्टर है, मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1, ठीक है, गिवन है। चलिए वो बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है तो आप ऐसे कर सकते हैं।